दोस्तों आज हम अनुच्छेद 19 के बारे में जानेंगे जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो हम बारी बारी से उनके बारे में जानेंगे। तो 19A में जो है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19A में, और इस अधिकार को कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिभाषित किया है। राष्ट्रपति जैसे कि राष्ट्रगान में चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 19A में के अंतर्गत आता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने एमुनल बनाम केरल राज्यवाद में परिभाषित किया है। साथ में जैसे कि बोलने का अधिकार, क्या कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता और टीवी डिबेट, कार्टून, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है। अब नन ऑफ द नोटा का अधिकार, नन ऑफ द एबव, यानी कि मतदान में किसी को पसंद नहीं करना है, तो ये अनुच्छेद 19A के तहत आता है। इसीलिए 19A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। साथ में प्राइवेट बिल्डिंग में झंडा फहराना, ये सब अनुच्छेद। और जितना भी आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में जो चलता है, शो चलता है, डिबेट चलता है, और क्या कहते हैं कि प्रसार की स्वतंत्रता, ये सब इसी में है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो आप अनुच्छेद 19 को अच्छा से समझ गए। और इस पे प्रतिबंध भी लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिबंध किस किस अधिकार किस तरह इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके बारे में जानते हैं। 2 के तहत 19(1) में 19(1)A में दी गई, यानी 19(1) में, सॉरी 19A बोलिए, दी गई स्वतंत्रता को इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि संप्रभुता, अगर आप देश की संप्रभुता को हानि पहुंचाते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं जिससे कि देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता पर क्या कहते हैं कि आघात पहुंचता है या चोट पहुंचता है, या आप माहौल को खराब करते हैं, तो इन आधारों पे जो है कि आपका मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है 19(2) के तहत। साथ में लोक व्यवस्था, आप जानते हैं कि आप पब्लिक ऑर्डर को जो है कि उसको खराब करने में अगर कोई होता है तो ये आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ में न्याय का अपमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप क्या कहते हैं न्यायालय का किसी जजमेंट के ऊपर आप कुछ बिना तथ्यों का या क्या कहते हैं कि बोलते हैं, आप मानना करते हैं या नहीं मानते हैं, तो इस पर भी प्रतिबंध है। विदेशी राष्ट्रों से अगर आप किसी दूसरे राष्ट्रों के बारे में बिना कुछ जाने अरूल जरूल बोलते हैं, तब पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। तो इन आधारों पर, यानी कि संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, न्याय का अवमानना और विदेशी राष्ट्रों से संबंधों के बारे में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो क्या कहते हैं कि 19(2) के तहत आपके स्वतंत्रता को रद्द की जा सकती है। बी में है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के जो है कि सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद बी में सभा करने का अधिकार दिया गया है और बिना हथियार के। प्लस आप इस पे प्रतिबंध कैसे लगाएगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत संप्रभुता अगर प्रभावित करते हैं, आप अखंडता को प्रभावित करते हैं, साथ में लोक व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को भी अव्यवस्था करते हैं, तो क्या कहते हैं कि आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद सी में संघ या संगठन, अनुच्छेद 19 का सी में संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। अब संघ या संगठन को बना सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं आंसू, एबीवीपी, एनजीओ, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक पार्टियां, रेलवे यूनियन, किसान संगठन, ये सब किसके तहत बनाया गया, अनुच्छेद 19C के तहत बनाए गए। इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है 19(4) के तहत। संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था तथा सदाचार को अगर आप प्रभावित करते हैं तो आप पर अनुच्छेद 4 के तहत प्रतिबंध, अनुच्छेद 19(4) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19D के तहत आप यानी कि संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद डी में दिया गया है। 19D में भ्रमण करने का अनुच्छेद, यानी कि संपूर्ण भारत में आपको जहां आना जाना है आ जा सकते हैं। लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि इसके 19(5) में प्रतिबंध लगाया गया है कि आप जो है कि लोक स्वास्थ्य, मान लीजिए कि आप कोई संक्रमित बीमारी से ग्रसित हैं, तो उस आधार पे क्या कहते हैं आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आप वेश्यावृत्ति को फैला रहे हैं
तो उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जिस किसी अनुसूचित क्षेत्र में अगर क्या कहते हैं कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है तो वहां भी आप नहीं जा सकते हैं। तो इन अधिक आधारों पर जो है कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जैसे कि किसी को HIV एड्स है, ये सब संक्रमित बीमारी नहीं है, जब तक कि इसके क्या कहते हैं कि संबंध ना हो तब तक इससे नहीं फैलता है। इस कारण से HIV और एड्स वालों पर प्रतिबंध नहीं है। हालांकि और सब जैसे कि आप लोग देखे होंगे कोविड-19 में सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, तो कोविड-19 में इसी के आधार पर लोग स्वास्थ्य काफी प्रभावित हो रही थी। इसी के कारण से लोगों को देखे, आप लोग जानते होंगे कि जानते ही हैं लॉकडाउन वगैरह सरकार ने लगाया था ताकि कोविड-19 ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैल सके। अनुच्छेद 19(5) के तहत क्या है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, आपको जहाँ पसंद है वहाँ आप रह सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है 19(5) के तहत। अगर आप वहाँ के मोरालिटी यानी सदाचार को खराब करते हैं, लोक स्वास्थ्य को खराब करते हैं और अनुसूचित क्षेत्र में लोग जो रह रहे हैं अगर आप उसके संस्कृति को लेकर प्रभावित करते हैं तो उसको लेकर भी आप पर रोक लगाई जा सकती है। तो 19 एक प्रकार से एक तरफ से अगर अधिकार दिया गया है तो दूसरी तरफ से आप उसका अनुचित मतलब कि लाभ नहीं ले सकते हैं, उचित लाभ ही ले सकते हैं। तो 19 ई में जो है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं आप रह सकते हैं, यानी कि रहने का अधिकार दिया गया है, लेकिन बशर्ते आप जो है कि वहाँ के सदाचार, लोक स्वास्थ्य हो और अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रहे उनके संस्कृति को प्रभावित नहीं करेंगे। तो अब जी देखेंगे, भारत में प्रत्येक नागरिकों को व्यवसाय और व्यापार तथा व्यापार और पेशा धारण करने का अधिकार है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये इस अधिकार के ऊपर तकनीकी योग्यता और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि है कि आप क्या कहते हैं वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के बारे में अगर आप डॉक्टर हैं, आप कुछ जानते ही नहीं हैं, उसके हिसाब से कोई डिग्री ही नहीं है आपके पास, तो आप वैसे काम को नहीं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर के लिए कोर्स होता है, अगर वो सब नहीं किए हैं आप, उसका कोई अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप उन क्षेत्रों में आपको काम करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे वकील है तो उन सबों में भी एक अनुभव और ज्ञान का जरूरत है। तो तकनीक के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अन्यथा अगर आप ये सब है आप में, तो भारत में प्रत्येक नागरिकों को व्यवसाय, व्यापार और पेशा करने का अधिकार, वो अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। और प्रतिबंध भी हम बता चुके हैं। तो इतना देर हमारा वीडियो देखें। जय हिंद दोस्तों।